तो जैसे बताया गया, ईश्वर ने सृष्टि बनाई। सृष्टि में पंचमहाभूत बनाए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, खाना पीना, अनाज, फल फूल, शाक सब्जी, सैकड़ों चीजें बनाई, हजारों लाखों चीजें बनाई और बना के हमारे हवाले कर दी जीवात्माओं के। लो भाई, इसका उपयोग करो, अपना खाओ पियो, इससे अपना काम चलाओ। अब एक कंपनी वाले कार बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं और ग्राहकों से कहते हैं ये कार ले जाओ, खरीदो, इसका लाभ उठाओ। जब कंपनी वाले कार बनाकर बेचते हैं तो कार का उपयोग कैसे करना है, क्या उसकी विधि बताते हैं या नहीं? बताते हैं ना। एक साथ में छोटी बुकलेट साथ में देते हैं, गुजराती वाले उसको चोपड़ी कहते हैं ना, छोटी सी चोपड़ी साथ में देते हैं पुस्तिका। तो उसमें सारा विवरण लिखा होता है। ये कार कैसी है, ये पेट्रोल इंजन की कार, इसमें फ्यूल डालो तो पेट्रोल वाला डालना, डीजल वाला नहीं, सारी सूचना देते। इसमें 5 गियर फ्रंट में और 1 रिवर्स में, 6 गियर हैं तो वहाँ कार में भी 6 ही होंगे। जो विवरण में 6 गियर लिखे हैं पुस्तिका में, तो वहाँ प्रैक्टिकल कार में भी 6 ही होंगे। ऐसा नहीं विवरण में 6 हों और प्रैक्टिकल में 7 गियर हों, ऐसा नहीं होगा। अब कुछ 7 गियर वाली कार भी आने लग गई हैं जिसमें 6 गियर फ्रंट में होते हैं, 1 रिवर्स में होता है। क्यों साहब, ठीक है ना? ऐसी भी आने लग गई। तो जैसी कार बनाई गई वैसा ही विवरण उस पुस्तिका में मिलेगा, अलग अलग नहीं होगा। क्यों? जिस कंपनी ने कार बनाई उसी कंपनी ने पुस्तिका छापी। क्या बोला, दोहराइए। तो दोनों का विवरण एक जैसा होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए ना। जो मैन्युफैक्चरर है, कार बना रहा है, उसने 6 गियर फ्रंट में और 1 रिवर्स में बनाया, तो पुस्तिका में भी तो यही लिखेगा ना कि 6 फ्रंट के और 1 रिवर्स का, ऐसे ही तो लिखेगा। तो उन दोनों में तालमेल होगा। जब छोटी छोटी कार वाले, कंपनी वाले अपनी वस्तु बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं, तो साथ में उसका उपयोग करने की जानकारी भी देते हैं। अगर ना दें तो क्या होगा? गियर तोड़ देंगे लोग, उनको पता ही नहीं चलेगा पहला गियर कहाँ डालना है, दूसरा कैसे डालना है, चौथा कैसे डालना है। पहले की जगह सीधा ही तीसरा डालेंगे, फिर गाड़ी चलेगी नहीं, लाभ नहीं उठा पाएंगे। हाँ, लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो हर मशीन बनाने वाली कंपनी जो अपनी मशीन बेचती है, उसके साथ में वो मैनुअल भी देती है, पुस्तिका देती है, उसमें पूरी जानकारी देती है इसका प्रयोग कैसे करना। वॉशिंग मशीन वाले वॉशिंग मशीन बेचते हैं, उसके साथ पुस्तिका देते हैं। फ्रिज वाले भी देते हैं, कंप्यूटर वाले भी देते हैं, मोबाइल फ़ोन वाले भी देते हैं, सब देते हैं। अगर लोग उस पुस्तिका को पढ़े बिना, उस वस्तु की जानकारी किए बिना ऐसे ही प्रयोग करने लगेंगे तो करंट खाएंगे, नुकसान उठाएंगे। वॉशिंग मशीन वाले बिना पुस्तिका को पढ़े और गलत जगह हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा या नहीं लगेगा ना। तो जब छोटी छोटी कंपनी वाले इतना सोचते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बना के जनता को दे रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बताना चाहिए ताकि लोग हमारी वस्तु से लाभ उठा सकें। और नहीं बताएंगे तो ये लोग नुकसान उठाएंगे और हमको गाली देंगे कि कैसी मशीन बनाई है, तो करंट में आती है, जबकि गलती उनकी, फिर भी वो गाली देंगे। तो ऐसी गालियां ना खानी पड़ें, इसलिए कंपनी वाले लोग बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। जैसी मशीन बनाते हैं वैसी पुस्तक भी देते हैं, सब जानकारी भी देते हैं। जब ये छोटी छोटी कंपनी वाले अपनी पुस्तक वस्तु के साथ देते हैं, जानकारी देते हैं, तो ईश्वर ने लाखों चीज़ें बनाई, करोड़ों चीज़ें बनाई संसार में, और वो सारी प्रोडक्ट्स बना के हमारे हवाले कर दी। तो ईश्वर को जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर ईश्वर जानकारी देगा और लोग उस जानकारी को पढ़ेंगे, फिर वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो संसार की वस्तुएं उनको सुख देंगी। जैसे कार, स्कूटर, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें सुख देती हैं। जब आप इनका मैनुअल पढ़ के उसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं तो ये चीज़ें सुख देती हैं। तो ऐसे ही ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई
और बताया भाई ये दाल खाना, रोटी खाना, सब्जी खाना, हलवा खाना, खीर खाना, माँ अंडा, अंडे मत खाना है, अंडे नहीं खाना, मांसम नाशनियात, मांस नहीं खाना, सुराम मा पिब, शराब मत पीना वरना ये तुम्हें पी जाएगी। तुम शराब को नहीं पियोगे, शराब तुम्हें पी जाएगी। तो जो करना जो नहीं करना वो सारी सूचनाएं वेद में ईश्वर ने दे दी। वेद ईश्वर का मैनुअल है, 4 वेद ईश्वर ने मैनुअल दिया, ये सृष्टि का मैनुअल है। अगर आप वॉशिंग मशीन का मैनुअल पढ़े बिना उसका प्रयोग करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ऐसे ही सृष्टि का मैनुअल 4 वेद हैं, उसको पढ़े बिना आप सृष्टि का उपयोग करेंगे तो मार खाएंगे। खा रहे हैं लोग, मारी तो खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, उल्टे सीधे शराब पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, सुल्फा गांजा पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, रोगी हैं। ये इसीलिए दंड भोग रहे हैं कि इन्होंने मैनुअल तो पढ़ा नहीं और ऐसे ही इस्तेमाल करने लगे चीज़ों का। तो ये सृष्टि इनके लिए दुखदायक है। सुमित्रिया न आप औषधय संतु दुर्मित्रियास्तस्मयी, वेद में लिखा है, ईश्वर ने कहा है कि ये संसार की चीजें आपको सुमित्रिया, उत्तम मित्र के समान सुखदायक होंगी जब आप मैनुअल पढ़ के काम करोगे, वेद को पढ़ के काम करोगे तो ये सारी चीजें आपको सुख देंगी। और दुर्मित्रियास्तस्मयी, और ये उसके लिए दुश्मन की तरह दुख देंगी। जो बिना वेद पढ़े सृष्टि का इस्तेमाल करेगा उसके लिए ये दुश्मन की तरह दुख देंगी, जैसे दुश्मन शत्रु हमला करता है। तो अब लोग बिना वेद पढ़े संसार में जी रहे हैं, इसलिए वो दुखी हैं। लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, मार धाड़, झूठ छल कपट, चोरी डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, रिश्वतखोरी, ये सारे पाप कर रहे हैं। वेद में मना कर रखा है ये काम मत करो, फिर भी लोग किए जा रहे हैं, इसलिए दुखी है और उसका दंड भोग रहे हैं। भगवान ने फिर लाखों योनियां तैयार कर रखी हैं अपनी जेल में। सुअर, कुत्ता, गाय, घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सारे भगवान की बनाई जेल है। जो यहाँ ठीक काम नहीं करता ईश्वर उसको पकड़ के जेल में डाल देता है, जाओ अपना दंड भोगो। जब दंड पूरा हो जाएगा फिर वापस छोड़ देंगे, फिर उसको मनुष्य बना देंगे। तो ये सब लिखा है वेदों में, इसलिए वेद का मैनुअल पढ़ें, उसके अनुसार जीवन जिएं, तो ये सृष्टि के पदार्थ आपको सुख देंगे। 20% देंगे, इससे ज्यादा नहीं तब भी 20 ही देंगे। अब लोग वेद भी नहीं पढ़ रहे तो 20 भी नहीं मिल रहा 5-4 ही मिल रहा है, बस 5-4% में ही अपना टाइम पास कर रहे हैं लोग। तो अब बात ये थी कि ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो कुछ उपदेश भी तो देना चाहिए, मैनुअल भी तो बताना चाहिए सृष्टि के पदार्थों का कैसे कैसे क्या उपयोग करना। अब जो सूत्र हमने पढ़ा उसमें ये बात बताई कि ईश्वर ने वेद वाक्य उपदेश किया और ये सारा नॉलेज दिया कि संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कौन सा काम करना कौन सा नहीं करना, सब बता रखा। अब सूत्र देखिए, सूत्र फिर से बोलिए, सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थ उपदेश। ईश्वर जो है वो सिद्ध प्रवक्ता है। जैसे स्कूल में अध्यापक होते हैं, टीचर, उनका काम यही है पढ़ाने का। मैं भी टीचर हूँ, मेरा भी काम पढ़ाने का है। मैं देश भर में घूमता हूँ, लोगों को जा जाके पढ़ाता हूँ। मेरा काम यही है, मुझे इसमें रुचि है, मुझे इसकी जानकारी है, मैंने ये काम सीखा है, कुछ लंबा अभ्यास किया है, तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ हूँ या नहीं? हाँ, तो जो आदमी जिस लाइन में एक्सपर्ट है वो उस काम को करेगा। तो जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, एक डॉक्टर है वो अपनी चिकित्सा में एक्सपर्ट है, एक मैकेनिक है वो कार ठीक करने में एक्सपर्ट है, एक दर्जी है वो कपड़े सिलने में एक्सपर्ट है। जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है वो उस काम को करता है। तो ईश्वर भी तो ईश्वर तो सारा ही कुछ है। हम तो एक एक दो दो कलाएं जानते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, कोई दर्जी है, कोई हलवाई है। ईश्वर तो सारे काम करता है, सारी बातें जानता है, सारी विद्याओं को जानता है और बढ़िया टीचर है, सबसे बढ़िया टीचर है, 24 घंटे पढ़ाता है।
पढ़ने वाला चाहिए। भगवान तो सोता भी नहीं रात को, हम तो सो भी जाते हैं, वो तो 24 घंटे जागता है और हर समय बताता रहता है ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ईश्वर भी एक परफेक्ट टीचर है। सिद्ध रूप बोधृत्वात्, बोधृत्वात् टीचर, बोध कराता है, ज्ञान देता है, हर समय ज्ञान देता है और बहुत अच्छा ज्ञान देता है, सही ज्ञान देता है, परफेक्ट ज्ञान देता है, इसलिए उसको एक परफेक्ट टीचर कहा जाता है। योग दर्शन की भाषा में कहें तो पूर्वेषाम अपि गुरु, वो सब गुरुओं का गुरु है। सब पीछे जितने अब तक गुरु हुए, करोड़ों लाखों गुरु हुए, अब उनका सबका गुरु है। आज भी जितने टीचर हैं उन सबका गुरु है और भविष्य में जितने गुरु बनेंगे उन सबका भी गुरु है। उसके बिना किसी की गाड़ी नहीं चलती, 1 इंच भी नहीं चलती। तो ईश्वर को बारे में कह रहे हैं सिद्ध रूप बोधृत्वात्, वो सिद्ध है। सिद्ध मतलब बहुत परफेक्ट है। बोधृत्वात्, बोधक है, ज्ञान कराने वाला, अध्यापक है, उपदेशक है, प्रचारक है, सत्य का प्रचारक है। इस कारण से, एक परफेक्ट टीचर होने के कारण से वाक्यार्थोपदेशा, उसने वेद वाक्यार्थ का उपदेश किया। सृष्टि के आरंभ में वेद पढ़ाया 4 ऋषियों को, वो उसके विद्यार्थी थे शुरू के 4 ऋषि। उन ऋषियों को ईश्वर ने 4 वेद का उपदेश दिया। क्यों दिया? वो इस काम में परफेक्ट है इसलिए दिया। और उन 4 वेद में ये सारी बात बता दी कि कैसे खाना पीना, जीना, रहना, सोना, बोलना, सब बता दिया। फिर अगला सूत्र कहते हैं 99वां, अंतःकरणस्य, बोलिए, तद उज्ज्वलितत्वात् लोहवद अधिष्ठातृत्वम्। इस सूत्र में कह रहे हैं एक तो ईश्वर उपदेशक है, उसने 4 वेद का उपदेश दिया, सब बातें बता दी, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना। और दूसरा, वो कर्मफल भुगवाने में भी एक्सपर्ट है। वेद उपदेश तो देता ही देता है, फिर वो राजा भी है, दुनिया का कंट्रोलर है, व्यवस्थापक है, वो सबको कर्मफल भुगवा देता है अच्छी तरह से। कर्मफल भोगने में जीवात्मा परतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में, इस सूत्र में ये बात बताई, फल भोगने में परतंत्र है। कैसे परतंत्र है? लोहवत, लोहे के समान। इसका क्या उदाहरण लोहे का? लोहे का उदाहरण यह है कि एक लंबी लोहे की रॉड थी। अब वो कुछ कारीगर बिल्डिंग बना रहे थे, फिर रॉड को ऐसे मोड़ना था, सीधी नहीं लगानी थी, ऐसे एल शेप में उसको मोड़ के लगाना था। तो ठंडी रॉड को जब मोड़ने लगे तो मुड़े ही नहीं, बहुत कड़क थी, टाइट थी। तो फिर उन्होंने सोचा इसको गर्म करो, अग्नि से इसको गर्म करो। लोहे की रॉड को अग्नि की भट्ठी में गर्म करेंगे तो नरम हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी ना। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला, इस लोहे की रॉड को गर्म करो अग्नि में, और एक बार जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगी लाल लाल, फिर हम जहाँ चाहेंगे वहाँ मोड़ लेंगे, फिर जैसी चाहेंगे वैसी मोड़ लेंगे। ये सारे लोहार ऐसे ही करते हैं, रॉड को जहाँ भी गर्म उसको मोड़ना होता है पहले गर्म करते हैं, फिर आराम से मोड़ लेते हैं। तो ईश्वर भी क्या करता है? वो सब जीवात्माओं के अंतःकरण को गर्म करता है और फिर अपनी इच्छा अनुसार चाहे जहाँ मोड़ देता है। किसी को उल्लू के शरीर में डाल देता है, किसी को गधे के शरीर में, जहाँ चाहे वहाँ मोड़ देता है। इस तरह से फल भोगने में जीवात्मा परतंत्र है। ईश्वर अपनी शक्ति से उनके कर्मानुसार उनको अमुक अमुक योनि में मोड़ देता है। चलो तुम इस योनि में जाओ, तुमने ऐसे कर्म किए, तुम सांप बनो, तुम बिच्छू बनो, तुम घोड़े बनो, तुम व्हेल मछली बनो, तुम शार्क मछली बनो, हैं, तुम अल्सेशन डॉग बनो, और तुम डॉल्फिन मछली बनो, तुम ये बनो। उसको चाहे जहां मोड़ देता है वो, उसके कर्म के आधार पर। तो लोहवद अधिष्ठातृत्वम, जैसे लोहे पर अग्नि के संपर्क से अग्नि का जो है अधिष्ठात्रीपन होता है, अधिष्ठातापन होता है, अग्नि के संपर्क से लोहा नरम हो जाता है और हम उसको मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। ऐसे ही ईश्वर की शक्ति से ईश्वर जीवात्माओं को जिस कर्मफल की ओर मोड़ना चाहे
उस आत्मा को उधर मोड़ देता है और उसको वो फल दे देता है, उस योनि में डाल देता है। तो ईश्वर पहले तो कानून बताता है, वेद वाक्यार्थोपदेश, पहले तो उपदेश करता है कि अच्छे काम करो, बुरे मत करो, साथ साथ वार्निंग भी देता है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। अगर घोटाला करोगे तो फिर ऐसी ऐसी योनियों में डाल दूंगा। पहले वार्निंग देता है, फिर हर समय सावधान करता है, ये अच्छा काम है कर लो, ये बुरा काम है ये मत करो। उसके बाद भी लोग नहीं सुधरते, नहीं सुनते ईश्वर की बात, तो फिर कहता है तुम मेरी नहीं सुनते, अब मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा, चलो सुअर बनो, तुम कुत्ते बनो, तुम बकरी बनो, तुम भेड़िया बनो, जाओ अब दंड भोगो, अब मैं नहीं सुनूंगा। फिर तुम कितनी हाथ पैर पकड़ते रपटते रहो, पटकते रहो, फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इस तरह ईश्वर उनको उनके कर्मानुसार उन योनियों में मोड़ देता है और वहां पर बिठा देता है, जाओ अपना दंड भोग। अब सूत्र के शब्दों को देख लीजिए। लोहवद अधिष्ठातृत्व, जैसे लोहे पर अग्नि का अधिष्ठातापन अधिकार हो जाता है, ऐसे जीवात्मा के तद अंतःकरण से, जीवात्माओं के जो अंतःकरण है, मन आदि सूक्ष्म शरीर, उन पर तदुज्ज्वलितत्वात्, ईश्वर के द्वारा कर्मफल देने से, ईश्वर उन जीवात्माओं को कर्मफल देता है, तो उन आत्माओं को और उनके अंतःकरण को उन योनियों की तरफ मोड़ देता है। वो उनके ऊपर अधिकारी बन जाता है, जैसे अग्नि लोहे पर अधिकार कर लेती है। कुछ तालमेल जम गया ना। अग्नि लोहे पे अधिकार कर लेती है, ईश्वर जीवात्मा के अंतःकरण पे अधिकार कर लेता है। अग्नि गर्म करके उसको चाहे जहां मोड़ देती है, और ईश्वर आत्मा के कर्मानुसार उसको चाहे जिस योनि में डाल देता है। इस तरह से वो फल देने का अधिकारी है। पहले कानून बताता है, सावधान करता है, फिर दंड देता है, और जो अच्छा काम करते हैं उनको इनाम भी देता है। उनको अच्छा अच्छा मनुष्य शरीर देगा, अच्छी योनि में डालेगा, बुद्धि देगा, अच्छे माता पिता, खाना पीना, अच्छा परिवार, सारी विद्या, सब सुविधा मिलेगी। और जो गड़बड़ करेगा उसको दंड मिलेगा। तो ये सूत्र इस बात को कह रहा है।